भाजपा हिमाचल प्रदेश ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल के नेतृत्व में हिमाचल के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला को एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश ने वर्तमान कांग्रेस सरकार को मनोहर चंबा हत्याकांड और प्रदेश में चल रही कानून अव्यवस्था को लेकर आड़े हाथ लिया। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी चंबा जिला के ग्राम पंचायत भांदल स्थित थरोली गांव, जो कि जिला केंद्र के 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, में पिछले दिनों मनोहर लाल नामक युवक, जिसकी आयु लगभग 25 वर्ष थी, की निर्मम हत्या के संबंध में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती है। अभी हम राज्यपाल महोदय जी को आज मिलकर के आए हैं और आज का विषय प्रमुख रूप से हिमाचल प्रदेश में कानून व्यवस्था जिस तरह से पिछले कुछ महीने में चरमरा गई है, हत्याओं की घटनाएं आम हो गई और छोटे से इस 6 महीने के कार्यकाल में आपने देखा होगा कि 40 से ज़्यादा हत्याएं हो गई और लगभग 150 के करीब बलात्कार की घटनाएं। और मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं कि हत्याओं का और दूसरी जो इस प्रकार की जो घटनाएं जो घटित हो रही हैं, इतना क्रम आज से पहले कभी नहीं रहा, किसी सरकार में नहीं रहा। और हिमाचल प्रदेश देवभूमि के नाम से जाना जाता है और देवतुल्य यहाँ के लोग हैं। पूरी देश दुनिया में हमारी अलग तरह की एक पहचान है और वहाँ इस प्रकार की घटनाएं घटित होना स्वाभाविक रूप से हम सब के लिए चिंता का विषय है। प्रमुख रूप से भी हाल ही में जो घटना घटित हुई, जो चंबा जिला के सलूनी सब डिवीजन के अंतर्गत 25 साल का एक नौजवान मनोहर नाम का 6 तारीख को घर से गायब होता है, शाम तक घर नहीं पहुंचता है। उसके पश्चात परिवार के लोगों ने ढूंढने की कोशिश की, रिश्तेदारों के यहाँ पर संपर्क करने की कोशिश की। जब उनकी खबर नहीं मिली तो पुलिस में दर्ज की रिपोर्ट और उसके बाद गांव वाले, पुलिस वाले सब मिलकर के जब उसको ढूंढने के लिए निकले, तीसरे दिन उनकी लाश एक बोरी के अंदर घर से थोड़ा दूर एक नाले के अंदर मिलती है। लेकिन जब बोरी को खोला गया तो उसमें शरीर के 8 टुकड़े करके उसके अंदर रखा गया और इस घटना के कारण पूरे हिमाचल प्रदेश में बहुत बड़ा आक्रोश का, एक रोष का एक माहौल था और हिमाचल प्रदेश के साथ साथ में चंबा जिला में बहुत ज़्यादा था। और आज तक के इतिहास में हिमाचल प्रदेश में इस प्रकार की घटना घटित नहीं हुई है। जब घटना घटित नहीं हुई तो स्वाभाविक रूप से ये सहज नहीं है और एक महज एक हत्या का मामला नहीं देखना चाहिए। इस सारी चीज़ को गंभीरता से लेना चाहिए। मैं और हमारे पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल विधायकों के साथ, पूर्व विधायकों के साथ, पार्टी के नेताओं के साथ परिवार को सांत्वना देने के लिए यहाँ से निकले, लेकिन सलूनी सब डिवीज़न के प्रवेश होने से पहले ही वहाँ पर हमको रोक दिया गया। जिनके जो पीड़ित के परिवार को मिलने के लिए जहाँ जा रहे थे वहाँ से 60 किलोमीटर दूर हमको रोक दिया गया और रोकने के पश्चात आगे जाने नहीं दिया गया कि 144 लगी है धारा, इस कारण से आप जा नहीं सकते। और काफ़ी देर तक इंतजार करने के बाद फिर हमने धरना दिया, उसके बाद हम वापस आए। लेकिन हमारा कहने का अभिप्राय ये है, आज तक भी अभी देखा होगा 3 दिन पहले भी वहाँ पर लगभग 10,000 लोगों ने, जिसमें कोई पार्टी नहीं थी, राजनीतिक दल नहीं था, लेकिन सामाजिक संगठन जो है मिलकर के सब समाज के लोग निकल आए। 10,000 लोगों ने प्रदर्शन किया और जहाँ तक उस परिवार की, उस व्यक्ति की पृष्ठभूमि जो आरोपी है, उसके संदर्भ में मुझे कहना है कि वो संदिग्ध है और उस बारे में इन्वेस्टिगेशन बहुत गहनता से होनी चाहिए। एसआईटी कॉन्स्टिट्यूट की है, वो सिर्फ एक सीमा तक देखेंगे, वो मर्डर के मामले को देखेंगे। लेकिन हमारा मानना है कि वहाँ वो इलाका बिल्कुल सेंसिटिव है, जम्मू कश्मीर के बॉर्डर के बहुत करीब है। शत्रुंडी हत्याकांड वहाँ पर आपको मालूम है कि 98 में हो, जिसमें 35 लोगों की हत्या वहाँ पर कर दी थी आतंकवादियों ने घुस करके। ऐसे में इस बात को लेकर के आशंका जाहिर की जा रही है कि इसकी इन्वेस्टिगेशन सिर्फ
हत्या तक नहीं, आगे भी होनी चाहिए। इसका ताल्लुक किस प्रकार से है, इसका व्यवहार कैसा रहा है, जिसके बारे में आपको मालूम पड़ा है कि बहुत बड़ी ज़मीन पर कब्जा कर रखा है सरकार की, और उसके साथ साथ में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, उसके बैंक की ट्रांजैक्शन अकाउंट्स की बातें हैं उसमें, और जो उसके व्यवहार की बातें हैं, उन सारी चीज़ों की इन्वेस्टिगेशन तभी हो पाएगी जब नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो है उस सारी चीज़ की जांच करे। ये हमने आज महामहिम राज्यपाल महोदय जी के समक्ष अपना आग्रह रखा, निवेदन रखा, जिसमें हमने कहा कि आप इस सारे मामले को की गंभीरता को देखते हुए इसकी जांच जो है वो NIA के माध्यम से करने की जो हमने जो मांग की उनके समक्ष रखी है। और जहां एक बात को लेकर के मुझे जो चिंता का विषय हमारा, हिमाचल में सरकार कांग्रेस की बनी, और कांग्रेस की सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री का पहला बयान ये आता है कि जिस प्रदेश में 97% हिंदू हैं, वहां मैं हिंदूवादी पार्टी को हरा करके आया हूं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसी बयानबाजी से बहुत माहौल खराब होता है, और ऐसी बयानबाजी से ऐसे लोगों का हौसला बढ़ता है। और यही नहीं, दिल्ली में गए पहली बार मुख्यमंत्री बनने के बाद, वहां भी ये स्टेटमेंट दिया, और यहाँ से आगे बढ़ करके जब कर्नाटक में चुनाव हो रहे थे, कर्नाटक के चुनाव में उनका जाना हुआ, तो वहाँ पर भी उन्होंने ये स्टेटमेंट दी। इस बात को गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। अभी भी इन्वेस्टिगेशन की जो प्रोसेस है, बहुत सारी चीज़ों को हमारी जानकारी है, उनको हशप करने की कोशिश की जा रही है। फैक्ट्स जो हैं ठीक है, गिरफ्तारी हुई है, वो तो सबूत के साथ हो गई है उस बात को लेकर के, लेकिन उस सारी चीज़ की इन्वेस्टिगेशन NIA के माध्यम से बनती है, और इस गंभीरता को समझने की आवश्यकता है। इसलिए आज हम महामहिम राज्यपाल महोदय जी को अपनी बात कहने के लिए गए थे। मैंने अभी तक सुनी नहीं, लेकिन अगर आपके माध्यम से अगर ये जानकारी हमको आ रही है, तो मैं समझता हूँ कि बहुत गैर जिम्मेदाराना व्यवहार मंत्रियों का तो हो गया, और अब मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री की स्थिति भी उस प्रकार की है, और चुनाव के लिए प्रचार करने के लिए सब लोग आते हैं। और हमें इस बात की खुशी है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हिमाचल में उनका अपना एक बहुत बड़ा योगदान रहा है विकास के लिए। और ऐसे में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि सारे इस तरह से क्या जो केंद्र की योजना के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश को इस कार्यक्रम को होस्ट करने के लिए जब G20 के अंतर्गत वहां पर उप मुख्यमंत्री को वहां पर बुलाया, और वहां पर उप मुख्यमंत्री केंद्र सरकार के खिलाफ बोले, इससे बड़ा दुर्भाग्य और छोटी सोच, संकीर्ण सोच, बेहुदा सोच मैं शब्द कहूंगा, वो शब्द जो है मुझे गुस्से में इस बात को कहना पड़ रहा है।